नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद और इस समय पर हम पहुंचे हैं बीके के इमरजेंसी हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड में, जहां पर देखिए हमारे सामने एक लड़की लेटी हुई है बेड पर, परेशान हो रही है। हुआ ये कि अभी किसी मॉल में गई थी, उस मॉल में इनके साथ मारपीट होती है। मारपीट करने के बाद पूरा प्रकरण इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम माया है। माया, क्या हुआ था आपके साथ? मैडम, मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले हुए हैं कि मेरे बच्चा, मेरे पति, ननद, सौतन सबने मिलके जो छीन रखा है उससे मिलने के ऑर्डर हुए हैं। तो मैडम, मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए आती हूँ। इतनी दूर से मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मेरा पति ना तो बच्चे से मिलवाता है, ना मिलने दे, मेरे पास भी नहीं आने देता उसे। अपने साथ हमेशा किसी न किसी को लेके आता है। कभी मेरी सौतन के साथ बच्चे को भेज देता है। मुझे फुल टॉर्चर करता है। और मैडम, बच्चे से मम्मी का नाम पूछते हैं तो 10-20 मम्मियों के नाम गिनाता है, पर मुझे नहीं जानने के लिए मना करता है कि मेरे पति ने कह रखा है कि इसको मम्मी नहीं बोल। आपके साथ मारपीट किसने की है? मैडम, मेरे पति ने मुझे बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही थी। कहाँ पर थी आप? एक मिनट मैडम, थोड़ा 1 मिनट रुकिए। मैं बच्चे से बात करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पति ने मुझे घुमा के घूसा मारा मेरे गर्दन पे। तभी से मेरा सर और गर्दन के नीचे तभी से शून्य हो गया है। मैडम, बहुत देर तक मैं बेहोशी की हालत में पड़ी रही। आप उस मॉल के बाहर क्या कर रहे थे? मॉल के अंदर से मुझे खींचकर खदेड़ते हुए लाए मॉल वाले। आप मॉल में क्या करने गई? बच्चे से मिलने आई थी मैडम। बच्चे से मिलने आई थी मैं। मेरे पति ने सबको मैनेज कर लेता है वो। भरतपुर में भी थाना सस्पेंड हो गया है। मैंने कंप्लेन करी थी, वहां पे इसने पुलिस वालों को खरीद लिया था। मैडम, मेरी उसके साथ रिश्वत मिली मेरी फाइल के साथ। ये कहता है मैं पुलिस, वकील, जज, मीडिया सबको खरीद लूंगा। मैडम, राजनीतिक फैमिली से है। मुझे कहता है तुझे न्याय कभी नहीं मिलेगा। सचिन अवाना है मैडम, मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। मैडम, मेरे देवर पर, मेरे इन सब पर 307 का मुकदमा भी दर्ज है। ये मुझे जान से मार देना चाहते हैं। किसी भी दिन मेरे साथ कोई भी हादसा करवाया जा सकता है इनके द्वारा। मेरे पूरे परिवार पे भी हमला इनके द्वारा करवाया जा सकता है। ये मीठापुर के रहने वाले हैं और कभी कभी ये सेक्टर 28 भी रहते हैं। अच्छा, कभी सेक्टर 28 भी रहते हैं। हाँ, ये भाग गए थे, अभी बड़ी मुश्किल से आए हैं। इन पे 307 की केस लगा था, उसमें भाग गए थे। अच्छा, तो अभी आपको जो मारपीट की गई वो आपके पति ने की है आपके साथ वहाँ पर? मेरे पति ने ही मुझे घूसा मारा है। कहता है बाहर कैसे पहुंचे? मैडम, खदेड़ते हुए मॉल वाले मुझे उठाकर लाके गर्मी में धूप में पटक दिया। मेरे पति ने ही उनसे कहा होगा कि इनको बाहर पटक दो। पुलिस को भी फिर मैंने ही बुलाया, किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। मुझे हॉस्पिटल भी बहुत देर बाद लाया गया। जब मैं वो आपको तो दूसरे हॉस्पिटल ले जा रहे थे पुलिस वाले? मैडम, शंकर हॉस्पिटल, जहाँ मेरे दोनों बच्चे हुए थे, वहाँ मेरे पति ने कहा कि बच्चे नहीं हुए। उन्होंने पूरा डाटा उड़ा दिया है हॉस्पिटल वालों ने। मुझे शक था कि दोबारा शंकर हॉस्पिटल के साथ ये मिली भगत करके मेरी चीजें खराब ना कर दें और मुझे कोई गलत इंजेक्शन ये ना दिलवा दें जिससे कि मैं मर जाऊं। इसलिए मैंने सरकारी हॉस्पिटल को प्रेफर किया है। मैडम, शंकर हॉस्पिटल वालों को ये कहता है मेरा पति कि मैं मैनेज कर लूंगा, वो इनके पड़ोसी हैं। मैडम, पहले मेरे दोनों बच्चे वहीं हुए हैं, लेकिन वहाँ उस हॉस्पिटल में मैंने कई बार पुलिस में भी कंप्लेंट दी है। आज तक मेरे बच्चों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बाप का नाम दिलवाने के लिए डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे पति ने बाप के नाम के जगह राजू ओमकारी का नाम उसमें दे दिया था और मुझे भी मेरा नाम भी उसमें नहीं दिया था। कितना समय हुआ आपकी शादी को? मैडम, मेरी शादी 21 जुलाई 2018 में हुई थी। 2 बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे, एक 6 साल का है, एक 5 साल का है। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत दर दर की ठोकर खा रही हूँ। बहुत अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही हूँ। मुझे मेरा बच्चा मिल जाए मैडम, कैसे भी करके। मैं डॉक्टर आ गए आपको देखने के लिए? एक बार बस मैडम, मेरा सर झन्ना रहा है और तो उसने मेरे सर पे ही मारा है, यहाँ गर्दन के और सर के बीच में मारा है। ठीक है जी मैडम, देखिए बताया जा रहा है। तो इसमें मॉल वालों की कोई गलती? मॉल वालों की ये है कि मैडम मुझे मारा पीटा गया, लेकिन फिर भी किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। मैं बार बार कह रही थी पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ।
फिर मुझे ही होश आया है, मेरा फोन भी छीन लिया, मेरे बहुत बार कहने पर मेरा फोन दिया गया। मेरा पति कहता है कि भाई मेरी नेताओं से सेटिंग है, मैं कृष्णपाल मंत्री जी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरी वीडियो जो उसमें मेरे साथ वारदात हुई है उसको डिलीट ना होने दें, और मेरे साथ जो वारदात हुई है, निकाला जा रहा है, जो मुझे बाहर निकाला जा रहा है, और जो मेरे साथ मेरे पति ने मुझे घूसा जो मारा है सर पे झंडा, वीडियो बनाई गई है वहाँ पर आपकी? मॉल में कैमरे हैं मैडम, उसमें आ रहा होगा कि मुझे कितनी तेज मेरे पति ने मारा है। लेकिन मेरा पति ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, वो मुझे कई बार मार चुका है। एक बार और मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तो एक प्रवीण पुलिस वाले हैं, उन्होंने मेरी वीडियो नहीं निकाली थी, मैंने कंप्लेन भी की थी। एक बबीता मैडम है, उन्होंने की मैंने खूब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी कि मैडम निकाल लो, फिर भी कोई मेरी वीडियो नहीं निकाली गई थी, और मेरे पति ने ऊपर से मेरे को गिरा दिया था। मेरे पास आपके पति मैडम कुछ ऐसे ही करता है, अपने बाप के साथ रहता है, नेता है, किराया आता है, अय्याशी करता है। अच्छा, नेता है? नेता है। किसी पार्टी से ताल्लुक करते हैं? हाँ मैडम, अभी तो शायद इनको कोई पद नहीं है, इनकी सबसे दुश्मनी चल रही है, हर किसी को ये दुश्मन मानते, कोई भी मेरा साथ देता है उसी पे ये गन चला देते हैं। एक वो है, इन्होंने अब इन पे 307 का मुकदमा भी दर्ज है। एक अरुण राय अंकल हैं, उनके बेटे को इन्होंने जान से मारने की कोशिश की है, तो मेरे 2 देवर उसमें जेल में है। अब ये चाहते हैं कि मुझे भी कैसे भी करके साफ कर दें, मुझे जान से मारना ही चाहता है मेरा पति और पूरा परिवार। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम ऐसा लगता ही नहीं, मुझे पहले भी जब घर से निकाला था तो मेरी सास ने और मेरे पति ने मेरा गला दबाया था, जिसके प्रूफ मेरे पास है। पुलिस से मैं आज 2 साल हो गए, मुझे धक्के खाते खाते, मेरा जवान भाई भी मर गया, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला, मैं अकेली लड़ रही हूँ, पूरा संघर्ष मैं अकेले कर रही हूँ। मैं क्या करूँ मैडम? मेरे पिताजी है बेचारे रिटायर फौजी, वो मेरे भाई के जाने के बाद उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। मेरे घर में मेरे कोई नहीं है कि जो मतलब मैं उनसे तो इनसे सब डरते हैं। मैं मायके में भी रहती थी तो मेरे ऊपर 100 चीजें वो थी, फिर मैं यही ससुराल में आके रहने लगी। मेरे मायको वालों पर दबाव रहता था कि इसको रखा तो तुम्हें भी वो कर देंगे। अब मैं इसीलिए ससुराल आके रह रही हूँ, तो यहाँ भी मुझे जीने नहीं देते हैं ये। इन पे बहुत सारी कंप्लेन होती रहती है, कभी मेरे साथ बच्चा छीनने की धमकी, कभी कुछ कभी कुछ। एक छोटा बेटा मेरे पास है जिसको मेरे पति ने आज तक ना उससे कभी बात की, ना उससे मिलने आता है, ना उसके लिए आज तक एक खर्चा भी नहीं दिया। और उसके बर्थडे वाले दिन मैं उस बच्चे को मिलवाने लाई थी, जिस दिन उसका बर्थडे था, उस दिन सैटरडे या संडे था, तो कोर्ट में मीटिंग थी, तो भी मेरे पति ने उस बच्चे के हाथ से ना टॉफी ली ना कुछ। छोटे बच्चे से बहुत नफरत जैसा व्यवहार करता है, और बड़े बेटे को बिल्कुल मुझसे दूर करना चाहता है। मतलब ये चाहता है कि मैं बिल्कुल उससे दूर हो जाऊं। जहर भर रखा है मेरे बच्चे के मन में, मेरे प्रति इतना अधिक जहर भर दिया है कि बस मुझे मैडम न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि मैं इतने धक्के खा रही हूँ, इतने हर जगह धक्के खा रही हूँ। हालांकि रेणु भाटिया मैडम के यहाँ मैंने कंप्लेन दी है, उनसे मुझे न्याय की आस जगी है कि वो मुझे निश्चित ही न्याय दिलवाएंगी। बीके हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में इस समय पे मौजूद है जी। बता दें यहाँ पर कि मैडम आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम माया है। माया, इन्होंने अपना नाम बताया। अभी बता दें सेक्टर 28 के कट पर जो सामने मॉल ऑफ सिटी है उसमें ये वहां पर रही है, ना ही किसी ने और साथ दिया है। फिलहाल कंडीशन ये है कि ये कह रही है कि इनको उनके पति और ससुराल पक्ष द्वारा लगातार मारा गया, और मॉल के कर्मचारियों पर आरोप है कि उन्होंने ना ही इनकी सहायता करी और ना ही इनको उस समय पर किसी तरह की सुरक्षा दी जब उस मॉल के अंदर इनके साथ मारपीट की गई थी। हालांकि जब हम वहां पर पहुंचे, जब भी ये हालात थे कि ये गेट कर बाहर बैठी थी और इनको उठाकर गाड़ी